तो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो चीज़ आ चुकी है। मतलब कि हरियाणा पुलिस का जो PMTPST के लिए जो कोर्ट ने ऑर्डर रिलीज़ किया था, जो पेटिशनर बने थे उनको अलाउ किया था, वो आ चुका है। अभी हम उसमें डिटेल से बात करेंगे उस ऑर्डर में क्या लिखा है और पूरा सच जानेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार ऑर्डर को देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, कौशल कुमार एंड अदर स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसमें रजत मौर्य जी एडवोकेट थे, मिस्टर रजत मौर्य, और जो ये विवेक सर हैं, इनका ऑर्डर है ये। और इसमें डिटेल से बात करेंगे क्या लिख रखा है। एक बार आप देख लीजिए इसको। अगर पढ़ना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, और इसको एक बार डिटेल में देखेंगे कि इसमें लिख क्या रखा है, और हिंदी में भी एक बार इसको ट्रांसलेट करके, और इसमें क्या लिख रखा है, क्या ये मतलब ऑर्डर बता रहा है कि कैसे प्रोविजनली अलाउ की है, वो सारा ही डिटेल करेंगे। एक बार ChatGPT पे चलते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो सबसे पहले एक बार ऑर्डर को जो है वो करते हैं। ये रहा ऑर्डर। एक्सप्लेन मी इन हिंदी। अब इसमें 1 मिनट में जो ये ऑर्डर है रीड करके एनालिसिस करके बता देगी। ये अदालती आदेश हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती CWP 1248820226 से संबंधित है, जिसमें मुख्य मुद्दा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का सामान्य श्रेणी जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद उन्हें अगले चरण CET 2 के लिए न बुलाना है। आसान भाषा में इस आदेश की मुख्य बातें यहाँ दी गई हैं। विवाद का मुख्य कारण याचिकाकर्ताओं का तर्क, उम्मीदवार आरक्षित श्रेणी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं और उन्होंने CET 1 परीक्षा पास कर ली है। उन्होंने दलील दी कि उनके अंक सामान्य श्रेणी के कट ऑफ 52.17 से कहीं अधिक हैं। इसके बावजूद उन्हें शारीरिक माप परीक्षण PMT CET 2 के लिए नहीं बुलाया गया, क्योंकि उनकी अपनी श्रेणी का कट ऑफ सामान्य श्रेणी से भी ऊपर चला गया था। उम्मीदवारों की मांग, उनका कहना है कि यदि किसी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के अंक सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से अधिक हैं, तो उसे सामान्य श्रेणी के तहत विचार किया जाना चाहिए और अगले चरण में बैठने का मौका मिलना चाहिए। सरकार और HSSC का पक्ष। HSSC के वकील ने तर्क दिया कि नियमों के अनुसार वे विज्ञापित पदों की संख्या से 10 गुना उम्मीदवारों को श्रेणीवार कैटेगरी वाइज ही शॉर्टलिस्ट करते हैं। उन्होंने सरकार के 30 जनवरी 2024 के नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए कहा कि पात्रता परीक्षा में चयन श्रेणी के आधार पर ही होता है, इसलिए याचिकाकर्ताओं की मांग सही नहीं है। कोर्ट का फैसला। अंतरिम आदेश। सुप्रीम कोर्ट का संदर्भ। याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट बनाम रजत यादव मामले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि आरक्षित श्रेणी के मेधावी उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में जगह मिलनी चाहिए। अदालत का निर्देश, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के अंक सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से अधिक हैं, कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें अस्थायी प्रोविजनल आधार पर CET 2 PMTPST परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाए। महत्वपूर्ण नोट। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक अंतरिम राहत है और अंतिम फैसले तक इसे उम्मीदवारों का स्थायी अधिकार नहीं माना जाएगा। अगली कार्रवाई। अदालत ने सरकार और HSSC से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई की तारीख 2 जुलाई 2026 तय की गई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों ने सुन लिया या फिर पढ़ लिया होगा कि HSSC जो है, उन्होंने 2024 की जो भर्ती हुई थी ओल्ड पॉलिसी पे, उसका हवाला दिया है कि हमने पिछली बार भी ऐसे ही किया था। और जो ये अपने वकील थे रजत मौर्य जी या फिर विवेक जी, उन्होंने हवाला दिया है जो राजस्थान का केस था, ये रजत यादव वाला, इसका हवाला देते हुए कहा है कि भाई जो UR की कट ऑफ है वो रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ से नीचे नहीं लग सकती किसी भी हाल में। और तब हाई कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दी है, ये फाइनल जजमेंट नहीं है। और जो बच्चे अभी पेटिशनर बनेंगे ना, वो भी इसमें जो शामिल होंगे, उनका भी PMTPST लेना होगा सरकार को। अब इसकी डेट तो 2 जुलाई दे दी है।
और सबसे मेन बात है कि अब पैटिशनर बन सकते हैं या नहीं बन सकते। भाई बिल्कुल आप अभी भी पैटिशनर बन सकते हो, क्योंकि अभी पैटिशनर बनने के लिए भाई एक केस जो है केस में मर्ज होना पड़ेगा। और जो ये टीचर है ये 2,000 रुपये ले रहे हैं। वैसे इस केस में मर्ज होने की पर पैटिशन फीस 200 रुपये होती है कोर्ट की। अगर वकील अपनी भी फीस ऐड करे या 300-400 रुपये भी ऐड करे तो 500-600 में हर एक बच्चा ऐड हो सकता है। हम लोग टेलीग्राम पे ग्रुप बना रहे हैं जो बच्चे खुद जाएंगे, ना कि किसी टीचर के थ्रू, क्योंकि टीचर जो है एक तो कृष्ण हो गया या फिर वो प्रवीण टकला और एक स्ट्रगल बॉय 2,000 रुपये ले रहे हैं, जिनमें उनका भाई कमीशन होगा शायद, तभी इतने ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। क्योंकि हमें एक ऐसा वकील ढूंढना है, चाहे मतलब वो छोटा ही वकील हो, लेकिन हमें उसमें ऐड करवा दे, क्योंकि केस तो यही लड़ेंगे जो 4 तारीख को जिसने दोनों वकीलों ने जो दलील रखी थी वही केस लड़ेंगे। हमें तो इसमें मर्ज होना है, हमें तो PMT-PST देना है बस। तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सिंपल सर्च कर सकते हो HSSC HR पुलिस केस। आप अगर ये सिंपल सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ बहुत सारे 50 के करीब बच्चे हैं जो अलग क्योंकि इतने ज़्यादा जो है पैसे नहीं दे सकते बच्चे।